मुल्क भर में जो मौसम है वो औसम है, और हम जब बात करते हैं बालाई इलाकों की और बलूचिस्तान की, वहाँ पर जी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बर्फ़बारी ने कहते हैं ना, पूरा वहाँ को आप देखें, उन इलाकों को देखें, आपको हर जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है। हसीन नज़ारे, दिलफरेब नज़ारे हैं। और ज़ाहिर है अब छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब तो सब स्कूल भी जाना शुरू हो गए। आई थिंक पंजाब में 12 जैन तक है छुट्टियां, लेकिन अब सोचें किस दिल से वापस आ रहे होंगे, कितना मज़े से उन्होंने एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, गलियात है, नतिया गली है, अयूबिया है, ठंडियानी है, इनके तो नाम भी इतने खूबसूरत हैं। यहाँ पर जी बर्फ़बारी के 2 स्पेल आ गए, 2 स्पेल आते हैं, बिल्कुल। अच्छे, वादी सवात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, और ऐसे मौके के मुंतज़र अब आपको पता है सियाह उमड़ आते हैं, और फिर उसके बाद सवात से आगे रुख करते हैं कलाम मालम जब्बा जाते हैं, स्कीइंग रिजॉर्ट है, बाकायदा स्कीइंग करते हैं। शांगला की बात करें तो शांगला के पहाड़ों और मैदानों में बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर सू बर्फ़ फैली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ ने सर्दी का जो टॉप गियर था ना, वो लगा दी है। स्कर्दू में, अस्तौर में पारा सोचें आप -4 है, हुंजा में -3 है। और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में तो खून जमा देने वाली सर्दी है। कलात में पारा -5 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, तो जब कोयटा का ये हाल है तो हम भी थोड़ी कहते हैं ना सर्दी भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। जो मानसेरा की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सयाहती जो मकामात हैं इस वक्त आप वहाँ पर देखें तो सयाह उमड़ आए हैं, और इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वाकई इंतहाई खूबसूरत ये इलाका है, और शोगरा में सयाहों की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज आई हुई हैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। ऐसे ही सयाहों से आपको मिलवाने जा रहे हैं शहजाद तनोली, तो आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानसेरा की काकल वैली के खूबसूरत सियाती मकाम शोगरा में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी के बाद मौसम साफ़ हुआ है, धूप चमक रही है, और चमकती धूप में बर्फ़ के जो नज़ारे हैं वो सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे हैं, जो स्याहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बड़ी तादाद में मुल्क से दीगर इलाकों से स्याह यहाँ बर्फ़बारी के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम लोग शोगरा आए हो, ये बहुत खूबसूरत जगह है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अपनी फैमिली के साथ आए हो, आप लोग भी आए और शोगरा बर्फ़ का मज़ा ले। हम लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हैं शोगरा विज़िट करने, तो आप लोग भी आए यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर एंजॉय करें। जी, आपने सुना, जो यहाँ पे बच्चे हैं ख़ासकर, वो इस बर्फ़बारी के खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और साथ साथ दूसरों को भी यहाँ आने की दावत दे रही हैं। बिलाशुबा शोगरा जो है इस वक्त स्याहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और स्याहों की मौज मस्तियाँ अरूज पर है। भाई सयाह तो सयाह हमारी भी तवज्जो का मरकज़ बना है, मसला ये कि हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं। और सदफ एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक 5-6 साल पहले तक जब हम जाते थे मानसहरा, एबटाबाद या कश्मीर या फिर सवात या फिर हुंजा, तो वहाँ पर करने के लिए एक्टिविटीज़ 2-3 ही होती थी। चेयर लिफ्ट्स होती थी या फिर घोड़े होते थे, घोड़सवारी करते थे। अब जिस तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स को फ़रोग मिला है, स्कीइंग हो रही है, आइस हॉकी हो रही है, आइस कबड्डी उस दिन हमने दिखाई, फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई। यस, हमने उस दिन आपको बताया था कितने स्पोर्ट्स के ATVs चल रही हैं, इवेंट हो रहा है। चलें जी, तो ज़रा बात कर लेते हैं वेदर फोरकास्ट के हवाले से। डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग मोहम्मद इरफान बिर्क हमारे साथ हैं। अब ज़रा पूछ लेते हैं कि जो बर्फ़बारी का सिलसिला है कब तक जारी रहने का इम्कान है, और 2 स्पेल आ गए हैं, तो मज़ीद भी स्पेल के बारे में क्या कुछ हमें बताई जा रहा है, सिलसिला क्या है, तो बताइएगा बिर्क साहब। जो बलाई इलाके हैं बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, तो स्पेल कब तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए, ये जो बलाई इलाकों में अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना, अभी भी जो है ना वो बादल उधर मौजूद हैं, और पहाड़ों पर जो है ना वो बर्फ़बारी भी जो है ना वो हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन ये वाला जो है इसमें तो कोई ऐसी नहीं है कि ये जो मैदानी इलाकों में या नीचे इलाकों में आए, तो ये अगले 24 घंटे में ये ऊपर से भी जो है ना ये बादल शादल निकल जाएंगे, और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा, और जो पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ पर शदीद सर्द होगा, जबकि मैदानी इलाकों में भी मौसम जो है ना वो सर्द ही रहेगा। और बिर्क साहब, जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं मौसम सर्द रहेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी किन इलाकों में और कितनी मुतवक्के है, और ये बताइएगा कितने फुट तक हो सकती है? देखिए, अभी ये वाला जो सिलसिला है ये गुजर चुका है, अब इसमें कोई ऐसी बर्फबारी मजीद जो है ना वो नहीं है। लेकिन ताहम जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर बादल जो है ना वो रहते हैं, वहाँ पर एक अलग बात है। लेकिन जो सैर सियाहत के इलाके हैं जैसे कागान, नारान, गलियात, मरी, यहाँ पर
जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा मौसम, लेकिन कोई इतनी बारिश और बर्फबारी के जो है ना इम्कानात आगे नहीं है। अगले आने वाले चंद रोज में मौसम जो है ना वो सर्द ही रहेगा और खुश्क रहेगा, जबकि जो मैदानी इलाके हैं खासतौर पे शुमाल मशरकी पंजाब, साउथ पंजाब के इलाके और बलाई जो सिंध के इलाके हैं जहाँ पर धुंध होगी यहाँ पर, और शदीद धुंध जो है ना वो शुमाल मशरकी इलाकों में जो है वो होगी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि धुंध जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना वो पड़ी हुई है। आने वाले दिनों में भी ये धुंध का सिलसिला जो है ना वो जारी रहेगा। जी अच्छा, धुंध का सिलसिला आपने कहा जारी रहेगा। धुंध पिछले दिनों हमने कराची में भी एक्सपीरियंस की थी। ये अलग बात है कि हम अभी तक जी सर्दियों के कपड़े जो पहनना चाह रहे थे, वेलवेट और जैकेट्स, वो अभी तक हम इंतजार में, लेकिन फिर भी लोगों ने ज़ाहिर है थोड़ी बहुत सर्दी महसूस होती है, रात में बिलखुसूस ठंडी हवाएं चल जाती हैं। तो ज़रा कराची के वेदर का बताइएगा, इतने क्यों चेंजेस इसमें आते रहते हैं? दिन में कुछ और मौसम है, शाम में कुछ और मौसम है, सुबह कुछ और मौसम है। देखिए, कराची क्योंकि साहली इलाका है, यहाँ पर जो है ना वो समंदर से भी हवाएं बाज़ औक़ात चलती हैं, बाज़ औक़ात शुमाल मगरब से हवाएं आ जाती हैं। तो ये पैटर्न जो होता है कराची का, ये डिफरेंट है। इसमें हवाओं के रुख के हिसाब से जो है ना वो मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है ना वक्त के साथ साथ वो आती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिन में जो है ना वो गर्मी महसूस होती है और रात को कदरे जो है ना वो बेहतर मौसम हो जाता है। और अभी जो ये बारिश वाला स्पेल गुजरा है, इसकी वजह से कराची में भी मौसम थोड़ा सा जो है ना वो चेंज हुआ है, लेकिन अलगरज बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, और ये तवक्को भी नहीं है कि यकदम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। अच्छा, और आगे अगर हम जनवरी पूरा महीना भी पड़ा हुआ है, फरवरी की बात करें तो क्या इम्कानात हैं, सर्दी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, ये जो सर्दी है, सर्दी की जो एपिसोड्स हैं वो उस वक्त आएंगी जब कोई बारिश वाला सिलसिला आएगा। अदरवाइज आपकी जो सर्दी होगी वो नॉर्मल तरीके से रहेगी। अच्छा, टेम्परेचर जो होंगे, दर्जा हरारत होंगे, वो कदरे नॉर्मल से बाज़ इलाकों में ज़्यादा होंगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर मैदानी इलाके हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के शुमाल मशरकी इलाके, साउथ पंजाब के इलाके, यहाँ पर जो दिन के दर्जा हरारत होंगे वो कम हो जाएंगे। यानी वो जो है ना 20 से भी बाज़ इलाकों में जो है ना वो कम आपको महसूस होंगे। और इसी तरह जो कम से कम दर्जा हरारत होगा वो ज़रा बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। और ओवरऑल जो दर्जा हरारत होंगे वो नॉर्मल से के इक्वली होंगे, उसके बराबर होंगे। ठीक है इरफान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप देखें जी, कराची का मौसम ये वाक़तन ऐसे ही है ना साहिम, के दिन में आपको ठंड, सुबह सवेरे जो ये वाला टाइम होता है ना, सुबह फजर के बाद वाला टाइम, बड़ी सर्दी महसूस हो रही होती है। उसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलता है थोड़ा गर्म मौसम हो जाता है, बड़ा प्लेजेंट सा होता है वैसे। शाम वो को वाला फिर यख बस्ता हवाएं आ जाती हैं कहीं से। और वो जो हवाएं जो कोने कोने से जी निकल के अंदर कमरे में, घरों में आ रही होती हैं, तो ये जी लोगों को बड़ा बॉदर करती हैं। लोगों ने बड़े वेस्ट ओपन घर बनाए हुए होते हैं, तो हमने कोई ऐसे इंतजाम नहीं किया, अचानक से जब हवाएं चलती हैं तो फिर हमें लगता है सर्दी आ गई, ऐसी एग्रीड।